हेलो हेलो, मॉर्निंग मॉर्निंग। और कैसे हो? तो चलिए हम स्वागत करते हैं। चलिए आज हम मैथ्स में जो हम कर रहे थे एवरेज का टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है लगातार 5 संख्याओं का औसत है ए। क्या लगातार 5 संख्याओं का औसत है ए, यानी कोई भी। क्या यदि अगली 4 संख्याओं को और ले लिया जाए तो औसत। तो फिर में बता देंगे कैसे क्वेश्चन नहीं है, क्यों नहीं है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व कर। तो देखो, अगर मान लो मेरे पास आपको एक ही चीज मैंने कही है, क्या मुझे नहीं पता भाई क्या करना है, तो मैं शुरुआत की संख्याएं ले लूंगी, तो मेरे को आइडिया हो जाएगा मुझे कैसे करना है। शुरुआत की संख्याएं ले लो। अब शुरुआत की संख्याएं क्या कह रहा है, ये 5 लगातार संख्याएं हैं, तो 3 ले लेते हैं भाई हम। मैंने ले लिया 1 2 3 4 और 5 संख्याएं ले ली। औसत क्या है भाई? 3 है। यदि अगली 4 संख्याओं को भी ले लिया जाए, अगली 4 संख्याएं ले लो, 6 7 8 9, कि अगली 4 संख्याएं मैंने ले ली, तो औसत कितना हो गया? अब देखो 4 संख्याएं मैंने ली हैं, तो 4 4 औसत कितना हो गया? 5। तो कितना प्लस किया गया? +2 किया गया है ना। 4 संख्याएं ली तो मेरे को मैंने कितना आगे बढ़ाया? 2 आगे बढ़ाया। ठीक है। तो इसका मतलब अगर मेरे पास 5 संख्याओं का औसत ए है, मेरे पास 4 संख्याएं आई, तो 4 संख्याओं का कितना हो जाएगा औसत? बाय में 2 कर दिया। हमारे पास 4 संख्या ली तो हमने क्या किया? 2। अगर हम देखो इसी तरह से हम 2 संख्याएं और ले लेते, 10 और 11। 10 और 11 ले ली, 10 और 11 ले ली तो आएगा। तो आप ये 4 की जगह हमने, यानी कि हमारा हो क्या रहा है, लेंगे उसका आधा जो है, तो बस दो होते ही एक बढ़ गया, यानी दो में से जैसे ही मैंने और संख्याएं ले ली, 4 5 7 8 10, तो अब टोटल हमारी 7। 7 के बाद कितनी 4 संख्याएं बढ़ गई। तो ये देखो 4 इधर छोड़ोगे, 4 इधर छोड़ोगे, तो मैं कह रही हूँ कि औसत कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। पहले 4 था, अब 6। तो कितना बढ़ा? 2 बढ़ गया। यानी कि हो क्या रहा है, क्या पैटर्न क्या बन रहा है? अगर आप नेक्स्ट 2 संख्याएं लेते हो तो औसत 1 बढ़ रहा है। 4 संख्याएं लेते हो तो औसत 2 बढ़ रहा है। 6 लोगे औसत 3 बढ़ेगा। इसका मतलब हाफ 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 बढ़ रहा है। वही पैटर्न हमें यूज करना है बस ऐसे क्वेश्चंस में। हमें ट्रिक्स बनानी है। ठीक है, ये मैं किस बता रही हूँ आपको कि याद करने तो हमने ऐसा कर दिया वो जब आप बार बार क्वेश्चन करोगे तो आपको याद हो जाएगा, अलग बात है। अगर आपने बनानी हो आप शुरू से करो ना, 2 3 क्वेश्चन लो, आपकी टिक बन गई। आपने क्या किया? अब अगली बार में आपको सीधा ही पता चल जाएगा। अच्छा 4 संख्याएं जोड़ी हैं, तो ये लो भाई 4 संख्याएं जोड़ी, तो आंसर ये लो आंसर। क्या आपको करने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे 4 संख्याएं जोड़ी हैं तो A+2 आंसर। 4 की बजाय अगर मैं कहूँ यहाँ पे आपको 4 की बजाय 8 संख्याएं, 8 संख्याएं जोड़ी, आप कहते भी 1 आंसर आ गया। 6 संख्याएं जोड़ी तो आप कहते भी
ठीक है, तो आंसर आपके पास बिल्कुल 1 मिनट में है। तो हमारे पास चार संख्याएं थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a+2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे पता है आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ नहीं आया तो फिर भी आप मुझे दोबारा एक बार दोबारा रिपीट करके देख लेना, नहीं तो मैं दोबारा बता दूंगी। ठीक है, आई एम हियर फॉर यू। जो बच्चे ऐसे कहते हैं ना हमें मैथ्स बिल्कुल समझ नहीं आता या ना ही आएगा, उनके लिए मैं हूं ना। किसका है ये तुमको। चल ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन मुझे पता है आप अपने आप से आंसर बता दोगे इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 55 लगातार संख्याओं का औसत k है। यदि 20 संख्याओं को ले लिया जाए, 55 संख्याएं हैं, उनका औसत क्या है k। 20 संख्याएं और ले ली जाएं तो नया औसत क्या होगा। भाई 20 संख्याएं ले ली हैं, 20 संख्याएं, और 20 का हाफ कर दो ना, कितना आ जाएगा, तो k+10 हमारे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से बताना किसने बिना कॉपी पेन के आंसर्स बता दिया था। भाई k+10 हो जाएगा, जल्दी से बताओ किसने बिना कॉपी पेन के आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा 212 संख्याओं का औसत y है। ठीक है, y, ठीक है, x हो, y हो, z हो, अभी हमें डरना नहीं है, कुछ भी दे दे भाई, हम तो डरते ही नहीं है। तो डरते नहीं है तो ठीक है, वो कह रहा है कि चलो y है। अब 15 नेक्स्ट संख्याओं को भी ले लिया गया, नेक्स्ट 15 को ले लिया गया, तो 15 का हाफ कर दो ना। अब 15 का हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा, 15 का हाफ करेंगे तो 7.5 हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया 7। ठीक है, y प्लस में 7.5। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कंफ्यूजन क्या होती है, हम उसको दूर कर देंगे। ठीक है, तो उसको दूर करने की आप मैथ्स को टाइम दो। ठीक है, अपने आप को मतलब ये कहो कि भाई मैथ्स क्या भूत थोड़ा है जो खा जाएगा हमें। ठीक है, तो चलिए 212 लगातार संख्याओं का औसत कितना है, y है। यदि अगली 15 संख्याओं को भी ले लिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा, ये तो हो गया ना हमारा शायद, y प्लस में 7.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 251 संख्याओं का औसत a है। यदि 20 संख्याओं को ले लिया जाए तो औसत क्या होगा, ये भी हो गया था a प्लस 251 संख्याओं का औसत a है। यदि अगली 20 संख्याओं को भी ले लिया जाए तो औसत क्या होगा। तो जल्दी से बताओ भाई औसत क्या होगा। देखो यहाँ पे हमारे पास आंसर, आप कहोगे कि यहाँ पे तो सामने आंसर है ही नहीं है हमारा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20 है तो a+10 आ जाना चाहिए, तो a+10 आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में एक और मिस्टेक हो गई है, क्योंकि यहाँ पे लिखना था सम संख्या। ठीक है, तभी इसने यहाँ पे आंसर उसमें से वो है नहीं, तो यहाँ सम संख्याएं। ठीक है, अब देखो अभी तक हम कर रहे थे लगातार संख्याएं, लगातार संख्याएं, अब मैंने दे दिया कि 251 लगातार सम संख्याओं का औसत a है। तो अगली 20 संख्याएं ले लिया जाए तो क्या होगा। अब सम संख्याएं आ जाए या विषम संख्याएं, अब हमारे पास तरीका है ना हमारा, क्या हम अपनी 4-5 संख्याएं शुरू से लेके देख लेंगे। मेरे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, मैंने मान लो 5 संख्याएं 51। ठीक है, तो मैंने 5 संख्याएं ले ली इवन। अब वो कहता क्या है, अब ये एवरेज क्या है इसका, 6 है एवरेज। मैंने 2 और ले ली संख्याएं, 8, 10, 12। अब आप बताओ एवरेज कितना हो जाएगा, 5 ली थी, सॉरी 12 और 14। ठीक है, अब एवरेज कितना हो जाएगा, 3 इधर से कर दो, 3 इधर से कर दो, तो हमारा एवरेज कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि कितना बढ़ा, 2 संख्याएं और ली तो एवरेज भी कितना बढ़ गया, 2 ही बढ़ गया। अब और ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2 और ले ली 16 और 18। ठीक है, अब एवरेज बताओ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 6 से 10 में मैंने कितनी संख्याएं जोड़ दी, 4 संख्याएं जोड़ दी, पहले 10 तक थी, अब देखो 1, 2, 3, 4 संख्याएं जोड़ दी, तो एवरेज कितना बढ़ा, 6 से 10 में एवरेज कितना बढ़ा है,
पहले 6 था एवरेज, अब 10 हो गया, यानी कि +4 हुआ ना, तो संख्याएं भी तो 4 ही जोड़ी, संख्याएं भी तो 4 ही जोड़ी। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि जितनी संख्याएं जोड़ते जा रहे हैं उतना एवरेज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जितनी संख्याएं जोड़ते जा रहे हैं उतना एवरेज बढ़ता जा रहा है। आपको ये बात समझ आई? 2 4 6, ठीक है, मान लो ये मेरे पास 3 ही संख्याएं थी, तो एवरेज कितना था? 4। मैंने लिया 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है, कितनी संख्याएं जोड़ दी? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 संख्याएं जोड़ दी। अब 6 संख्याओं जोड़ते ही आप देखो इसका क्या हो जाएगा, 3 इधर से, 4 इधर से गई, 4 इधर से गई, 10, ठीक है, तो कितनी जुड़ा? 6 संख्याएं जुड़ी तो 6 एवरेज, 6 संख्याएं जुड़ी तो 4 से 10 में आने में 6 एवरेज बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि सम हो या विषम हो, विषम में भी सेम बनेगा, सम हो या विषम हो, तो जितनी संख्याएं जुड़ती है उतने का उतना एवरेज आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब देखो अगली 20 संख्याएं जोड़ी गई हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? a+20 आ जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ सम संख्या और लगानी है। अगर यहाँ केवल ऐसा होता लगातार 251 संख्याओं का औसत a है, 20 संख्याओं को ले लिया गया तो औसत क्या होगा? तो हमारा आंसर आता है a+10। बट अगर ये कह रहा है कि 251 सम संख्याओं का औसत a है, यदि 20 संख्याएं और ले ली जाएं तो औसत क्या होगा? तब हमारा आंसर होगा a+20। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि लगातार संख्याएं आएंगी सम और विषम में, वो कंफ्यूज करेगा। तो हमें पता सबका होना चाहिए, सम आ जाए या विषम आ जाए या लगातार आ जाए, हम सभी को कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, लगातार संख्याएं आएंगी तो उसका हाफ कर दोगे, सम या विषम आएंगे तो उतनी की उतनी, जितनी संख्याएं नहीं आई हैं वही औसत हो जाएगा, औसत में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? a+20। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 252 सम संख्याओं का औसत b है। ठीक है, 252 सम संख्याओं का औसत b है। अगली 10 संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? चाहे यहाँ पे 251 थी या 252 थी, यानी कि ये संख्या विषम है या सम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या करना है? हमें वही करना है। 10 संख्याएं और ली गई हैं तो हम करेंगे b+10, आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 आंसर आ गया हमारे पास, कुछ नहीं है। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, हमने कुछ नहीं किया, हमने पेन भी नहीं चलाया, आंसर आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? b+10। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। अब आपने बिना पेन उठाए आंसर देना है तो जल्दी से बताना है। 233 विषम संख्याओं का औसत a है, यदि अगली 13 संख्याओं को ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? 13 है तो भाई आंसर कितना आ जाएगा? a+13। कुछ नहीं करना है, हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा a+13। करके भी देख लेना। 1 3 5, देखो अगर आप करो 1 3 और 5, 3 है, 1 3 5 7 9, ठीक है, 11, हमने कर लिया 13। कितना जुड़ गए? 1 2 3 4 संख्याएं जुड़ गई, 4 संख्याएं जुड़ गई तो कितना आ जाएगा? 7। 4 जुड़ रहा है, 4 संख्याएं जुड़ रही हैं तो 4 ही हम जोड़ रहे हैं, क्या हो जाएगा? 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 13 संख्याएं है तो 10 13। ठीक है, यस, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है x से आरंभ होने वाली क्रमागत पूर्णांकों का औसत y है। x+2 से आरंभ होने वाली क्रमागत संख्याओं का औसत बताइए। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा? अब देखो ये कह रहा है कि मान लो कोई ना x से शुरू होती है, ठीक है, x है, x+1 हो जाएगा, यानी कि x से शुरू हो रहा है, कुछ भी x+x से शुरू हो रहा है, उसका औसत वो कह रहा है कि y है, उसका औसत क्या है? y है। अब वो कहते हैं कि अगर y से ही शुरू हो जाए, यानी कि x+2 से शुरू हो जाए, x+2 से शुरू हो जाए, तो हमें पता है यानी कि x+2 है, x+3 हो जाएगा, x+4 हो जाएगा, आगे आगे सो ऑन, तो ऐसे ही जाएगा। कितने हैं आरंभ होने वाले? 6 क्रमागत, तो 6 यानी कि सॉरी x+2 से शुरू है, x+3, x+4, x+5, x+6,
एक्स प्लस 10। 6 क्रमागत हो गई ना, 1 2 3 4 5 6। अब देखो उसने कहा क्या था, x से आरंभ होने वाली क्रमांकों का औसत y है। कोई x से शुरू हुई थी तो उसका औसत था y। तो मैं क्यों ना x प्लस 2 वाले को ही मैं y मान लूं, ठीक है। तो मैं इसको मान लेती हूँ y। तो इसका मतलब ये y प्लस 1 हो जाएगा, ये y प्लस 2 हो जाएगा, ये y प्लस 3 हो जाएगा, ये y प्लस 4 हो जाएगा। इसका शॉर्ट भी बताऊंगी अभी आपको, बट एक बार इसको समझ लो, y प्लस 5, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास 5 संख्याएं हैं, क्योंकि मैंने इसको क्या मान लिया, इसने कहा था कि इससे होने वाला इसका औसत y है, तो मैंने इसको y ही मान लिया। तो y यानी कि y प्लस 1, y प्लस 2, y प्लस 3, y प्लस 4, y प्लस 5। अब औसत क्या होगा, औसत तो मुझे पता है ये 6 संख्याएं हैं, औसत भाई ये होगा दोनों का। तो इन दोनों का ये होगा, तो इसका मतलब औसत क्या होता है, अगर हमारे पास 6 संख्याएं होती हैं तो हम थर्ड और फोर्थ को प्लस करते हैं, y में 2 करते हैं, दोनों को प्लस करो, क्या हो जाएगा औसत, y और y 2y, 2y प्लस में 3 और 2 5 बटा में 2। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 2y प्लस में 5 y में 2। तो हमारा ए आंसर आ चुका है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, कहा क्या इसने, x से आरंभ होने वाली उसको y ले लिया, ठीक है। तो वो कहता है x प्लस 2 से आरंभ, x प्लस 2 से आरंभ होगी तो x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 एक एक आगे बढ़ती गई। तो x प्लस 2 से आरंभ होने वाली को मैंने y मान लिया, क्योंकि यहाँ तक तो y मान ही लिया था। तो y प्लस 1, y प्लस 2, y प्लस 3, y प्लस 4, y प्लस 5, और इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, औसत निकाल दिया, ठीक है। इसको हम देखो दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप देखो तो मेरे पास मान लो एक संख्या है 1 3 4 5, ये मैं कह रही हूँ मान लो x से शुरू है, ठीक है। तो इसने 1 2 3 4 5 मान लिया। तो ये कहता है ये जो मेरा एवरेज है, मेरा एवरेज है 3, ये कहता है कि उस एवरेज को y मान रहा है, उस एवरेज को क्या मान रहा है, y मान रहा है, ठीक है। क्योंकि x से जो मेरे हिसाब से मैंने x से शुरू किया था, तो मेरा औसत जो है 3 निकला। वो कहता है कि ये जो x से शुरू हुई थी तो इसको y मान लिया, तो इसको मैंने y मान लिया। अब इसको y मान लिया, तो अब देखो आगे वाली संख्याएं, इसको y मान लेंगे तो इससे आगे वाली संख्याएं तो मैं ऐसे ही लूंगी ना, प्लस, ठीक है। कितनी हुई, 3 और 3 6। तो इसका मतलब मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए था, इन दोनों का मिड पॉइंट। इन दोनों का मिड पॉइंट मुझे पता है 5 और 6 11 बटा में 2 करेंगे तो 5.5 आता है, ठीक है। 5.5 करेंगे। यहाँ देखो y की वैल्यू कितनी ली मैंने, 3 ली। तो यहाँ पे इसमें y की वैल्यू पुट करके देख लो, y की वैल्यू पुट करने पर औसत आपका सेम बनना चाहिए, यानी कि 5.5 बनना चाहिए, वही आपका आंसर है। y की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो 3 और 2 5 बनेगा, 3 और 3 6 बनेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू पुट करो, 3 दूनी 6 प्लस में 5 y में 2, यानी कि 11 बटा 2 यानी कि 5.5। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ से आपको जैसे सही लगे आप वैसा करो, ठीक है। हमने किया क्या, देखो 1 2 3 4 5 मैंने लिया कि ये जो मेरे पास औसत निकल गया। बट ये कह रहा है कि अगर मान लो x से शुरू होती है, मैंने मान लिया x से शुरू होती है तो ये y है, इसको y मान लिया, बस y मान लिया। तो 3 4 5 6 7 8, तो हमने इसका वैल्यू लिया, ठीक है। आपको जो इजी लगे आप वो कर लो, बट ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आ सकते हैं, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को भी करना है, ठीक है। तो डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे है क्या है, जीत है। डर के आगे ऑलवेज जीत होती है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आए तो मेरे को आप कमेंट में बता देना, मैं दोबारा से समझ, ठीक है। पर डरना नहीं है, जो डर गया तो मर गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अलग टाइप से है, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अलग टाइप है तो अलग टाइप जो है हम इसको नेक्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।